माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक की बात करते हैं पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स पुट अप करते हैं? यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप हमारे वीडियोस को पहले और देख चुके हैं तो आपको पता हो गया होगा कि पैसिव वॉइस कितना ईजी होता है। दोस्तों, मैंने बताया है जब भी हमें किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब +1। अब आप अगर पहली बार सुन रहे हैं तो +1 क्या होता है, तो मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं कि +1 है क्या। जब भी किसी टेंस का हमें पैसिव वॉइस बनाना होता है तो हेल्पिंग वर्ब्स +1 इट मीन्स एक टेंस आगे की लगाते हैं, केवल कंटिन्यूअस को छोड़कर। कंटिन्यूअस में हम +1 नहीं अप्लाई करेंगे, वहाँ हमें बीइंग जोड़ना होता है। और जितने भी पैसिव वॉइस हमें बनाने होते हैं सब में हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। तो आज का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर हम +1 फार्मूला अप्लाई करते हैं तो यहाँ हम कहाँ पहुँच जाएंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बाद में आप जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस आता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या यूज करते हैं? विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी जब इसका भी हम पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पर भी विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन का यूज करेंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि किसके साथ में हमें विल हैव बीन का यूज करना होगा और किसके साथ में शैल हैव बीन का यूज करना होगा। तो फ्रेंड्स, आई एंड वी के साथ में शैल हैव बीन और आई वी को छोड़कर सभी के साथ में विल हैव बीन। दोस्तों, अब मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, हम एग्जांपल्स से इनको और इजी बनाते हैं, लेकिन इसके पहले हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रक्चर। अगर आपको स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से आ गया है, आई प्रॉमिस आपका जो पैसिव वॉइस होगा वो जब आप उसको चेंज करोगे बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा ऑब्जेक्टिव, उसके बाद में विल और शैल, इसके बाद में आपको करना होगा हैव बीन प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म। फ्रेंड्स, डू यू नो एमबी? एमबी मेन वर्ब, ओके, उसकी थर्ड फॉर्म। उसके बाद में अदर वर्ड्स प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। सपोज यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है राहुल विल हैव अटेंडेड द पार्टी। तो यहाँ पे पार्टी क्या है? पार्टी हमारा है ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट होगा उसी को तो सबसे पहले मैं रखूँगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर विल हैव बीन, शैल हैव बीन यूज करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ का निकालेंगे द पार्टी, इसके अकॉर्डिंग हमें विल हैव बीन, शैल हैव बीन रखना होगा। यहाँ पे थर्ड फॉर्म पहले से ही गिवन है। फिर यहाँ पे क्या है? ये मेरा हो गया सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट होता है इसको हम सबसे बाद में लेके जाते हैं। तो अब हम इसको चेंज करना जानते हैं। सो फोकस हियर एवरीबॉडी। सबसे पहले हमें लिखना होगा द पार्टी, द पार्टी। अब पार्टी क्या है? आई भी तो है नहीं, आई भी के साथ, आई रिपीट, सबसे पहले आपको ये रिमेंबर करना है आई और वी के साथ शैल हैव बीन, बाकी सभी के साथ विल हैव बीन, सिर्फ इतना सा रूल है। तो यहाँ पे आई भी नहीं है इसलिए विल हैव बीन लगेगा, ओके। द पार्टी विल हैव बीन, ये थर्ड फॉर्म पहले से ही गिवन है, इसको सेम हम कर देंगे अटेंडेड। इसके बाद में जब यहाँ का हम सब्जेक्ट लेके आएंगे तो यहाँ हम करेंगे बाई राहुल, बाई राहुल। फ्रेंड्स, आपके नॉलेज के लिए मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आप जब पैसिव वॉइस बनाते हो, जब चेंज करते हो पैसिव वॉइस, तो आप प्रीपोजिशन किसका यूज करते हो? बाई। ये हर सेंटेंस में आप बाई का यूज नहीं करेंगे। आप बिल्कुल, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं या कुछ ऐसा पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स, बच्चे, कि वो बस फिक्स उनका हो जाता है, उनके माइंड में एक ऐसा सेटअप बन जाता है कि मुझे हमेशा बाई लगाना है। फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अलग अलग सेंटेंसेस में ये प्रीपोजिशंस भी चेंज होती रहती हैं। सो नेक्स्ट सेंटेंस, माय मदर विल हैव प्रिपेयर्ड द लंच। तो यहाँ पर क्या है? द लंच। तो सबसे पहले हमने निकाल लिया द लंच, इसके साथ भी हमें यूज करना होगा विल हैव बीन, लंच विल
हैव बीन प्रिपेयर्ड, यही थर्ड फॉर्म है तो इसको मैंने सेम रख दिया, प्रिपेयर्ड। अब क्या है, बाय माई मदर, बाय माई मदर, बाय माई मदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट, लिखा है द डॉग विल हैव बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर। अब यहाँ पे क्या है, स्ट्रेंजर, यही तो मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये जो मेरा ऑब्जेक्ट हो गया इसको हम सबसे पहले निकालेंगे। द स्ट्रेंजर्स, इसके साथ भी हमें यूज करना होगा विल हैव बीन, विल हैव बीन, द स्ट्रेंजर्स विल हैव बीन। अब यहां पर क्या है, एमबी, एमबी क्या है, बार्क्ड, क्या यहाँ पे है, बार्क्ड। अब यहाँ पे एट अदर वर्ड है, हमने कर दिया यहाँ पे एट। अब यहाँ का जब हम सब्जेक्ट पीछे लेके जाएंगे तो बाई होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एट बाई द डॉग, द डॉग। बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की और नेगेटिव स्ट्रक्चर की। फ्रेंड्स यहाँ पे जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है इसके बीच में ही मुझे नॉट और नेबर का यूज कर देना होगा, वही मेरा हो जाएगा नेगेटिव का स्ट्रक्चर। फोकस हियर, यहाँ पे लिखा हुआ है विल सेल और इसी जगह पर विल सेल के बीच में मुझे नॉट या नेबर का यूज कर देना होगा, ये मेरा हो जाएगा नेगेटिव का स्ट्रक्चर। अब हम कुछ इसके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स अब नेगेटिव का फर्स्ट एग्जांपल है दोस्तों, इसमें हम कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे आई वी के साथ शैल नॉट हैव बीन और आई वी को छोड़कर सभी के साथ में विल नॉट हैव बीन। तो बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। आवर फर्स्ट एग्जांपल इज द ओल्ड आउल विल नॉट हैव लिसन्ड टू स्क्वायरल्स प्रॉब्लम पेशेंटली। अब यहाँ पे नॉट है और विल हैव है। विल हैव से हमें ये पता चल गया कि जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में +1 फार्मूला लगाएंगे तो हमारी हेल्पिंग हो जाएगी विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम निकालेंगे ऑब्जेक्ट। यहाँ पे लिसन मेरा क्या है, एमबी है, और एमबी के बाद में ही मोस्टली वहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू द स्क्वायरल्स प्रॉब्लम। तो यही मेरा हो गया ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, द स्क्वायरल्स प्रॉब्लम। तो सबसे पहले इसी को हमने निकाल लिया, द स्क्वायरल्स प्रॉब्लम। अब यहाँ पे क्या है, इसके साथ हम यूज करेंगे विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन। अब इसका थर्ड फॉर्म लिसन सेम रहेगा यहाँ पे, लिसन। अब क्या मेरे पास बच रहा है, मेरा बच रहा है यहाँ पे अभी टू। जो बच रहा है उसको तुरंत उसके बाद रखिए, जो चीज़ बच रही है उसको हमें एमबी के तुरंत बाद लिखना होता है। टू बच रहा है, टू के बाद में क्या बच रहा है, पेशेंटली। पेशेंटली मीन्स क्या होता है दोस्तों, पेशेंटली मीन्स होता है धैर्यपूर्वक, धैर्यपूर्वक। तो यहाँ मेरा पेशेंटली बच रहा है, इसको भी हमने यहाँ कॉपी कर दिया, पेशेंटली। अब क्या मेरे पास बचा, अब बचा मेरे पास सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट लिखोगे तो हमने यहाँ कर दिया बाई द ओल्ड आउल। फ्रेंड्स आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लग रहा है, और अब तक आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें। इसको मैं फिर से एक बार रिपीट किए दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ का मुझे निकालना होगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, द स्क्वायरल्स प्रॉब्लम। अब इसके साथ मुझे यूज करना होगा विल नॉट हैव बीन। अब इसके बाद में मुझे यूज करना होगा थर्ड फॉर्म। यहाँ पहले से थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, गिवन है, तो उसको मैंने कॉपी कर दिया। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा चीज़ें बचती हैं उसको मैंने कर दिया। टू बच रहा था मेरे पास और बच रहा था पेशेंटली, तो मैंने क्या कर दिया एक साथ टू पेशेंटली। अब इसके बाद क्या बच रहा है मेरे पास, सब्जेक्ट, तो मैंने कर दिया बाय द ओल्ड आउल। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट।
लिखा हुआ दे विल नॉट हैव हेल्प्ड अस विथ मनी। यहाँ पे क्या है, विल नॉट हैव फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, विल हैव बीन साइन हैव बीन यूज करोगे, यहाँ पे हेल्प्ड क्या है, एम बी है, और इसके बाद में अस है, तो इसी को मैंने ऑब्जेक्ट मान लिया। अस जब यहाँ आएगा तो हो जाएगा वी, अस का कन्वर्जन होता है वी, और वी के साथ हमें यूज करना होता है शैल, तो यहाँ हो जाएगा वी शैल नॉट हैव बीन। इसके पास थर्ड फॉर्म पहले से गिवन है तो हमने कर दिया हेल्प्ड। अब ये अदर वर्ड है, हमने कर दिया विथ मनी। अदर वर्ड विथ मनी है, मेरे पास क्या बच रहा है, सब्जेक्ट, तो यहाँ हम कर देंगे बाई, और दे का कन्वर्जन होता है देम, हमने यहाँ कर दिया देम। ओके, वी शैल नॉट हैव बीन हेल्प्ड विथ मनी बाय देम। बात करते हैं नेक्स्ट, हिज रिएक्शन, रिएक्शन प्रतिक्रिया। ओके, हिज रिएक्शन विल नॉट हैव प्लीज्ड द टीचर। अब यहाँ सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, प्लीज्ड खुश करना, इसके बाद में द टीचर, यही मेरा हो गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमने निकाल लिया द टीचर, इसके साथ भी हमें यूज करना होगा विल नॉट हैव बीन। अब एम बी सेम दिया हुआ है, अब क्या बच रहा है मेरे पास, बचा अब हिज रिएक्शन। तो अब क्या मैं यहाँ बाय कर दूँ, इसके पहले मैंने बोला था कि हर एक पैसिव वॉइस में आप बाय नहीं लगाएंगे, और अगर ऐसा करते हो तो आप गलत कर रहे हो, रॉन्ग कर रहे हो। तो यहाँ पर प्लीज़ के साथ मुझे यूज करना होता है विथ, क्या यूज करना होता है, विथ। अब विथ के बाद में हो जाएगा हिज रिएक्शन। फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। कुछ इसके मैंने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, इनको देखते हैं। ओके, और फर्स्ट एग्जांपल, विल यू हैव थैंक्ड अस फॉर मनी। यहाँ पे शुरुआत में विल है, तो जब मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो शुरुआत में ही हमें विल और शैल का यूज करना होगा, हम पीछे नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हम विल करें शैल करें, ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मेरा अस है, अस जब यहाँ हो जाएगा तो उसको कर देते हैं हम वी, और सबको पता है वी के साथ लगता है शैल है, शैल हैव बीन। तो सबसे पहले यहाँ हमने कर दिया शैल वी हैव बीन, इसका थर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन है थैंक्ड। अब ये अदर वर्ड हो गया, सेम कर दिया मैंने फॉर मनी बाई, यू का कन्वर्जन सेम रहता है, यू ही रहेगा। नाउ वी डिस्कस लास्ट एग्जांपल। ओके, द लास्ट एग्जांपल, हु विल हैव टर्न द कर्टन्स। कर्टन्स डू यू नो, पर्दा, पर्दा, टुमारो। अब यहाँ पर शुरुआत में हु लिखा है, तो हु को हम चेंज करेंगे बाय हुम में। बाय हुम के बाद में हमें यहाँ पे विल और शैल यूज करना होगा, जैसा मेरा ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, द कर्टन्स, द कर्टन्स है। अब कर्टन्स के साथ तो हम विल यूज करते हैं, तो इसलिए हमने यूज किया विल, द कर्टन्स हैव बीन। थर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन, टर्न पहले से दिया हुआ है, टर्न। अभी क्या बचा, टुमारो। टुमारो, हु को बाय हु में चेंज कर दिया, विल द कर्टन्स हैव बीन टर्न टुमारो। ओके फ्रेंड्स, अगर आज का सेशन समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।